हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके। इसमें हम करेंगे इंडियन फोक डांसेस। ठीक है। इसमें मैंने जितने भी एग्जाम में पूछे गए फोक डांस हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सभी यहाँ पर लिए हुए हैं और इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं ये दो भागों में यहाँ पर आपको कराऊंगा और आज हमारा है पार्ट 1। ठीक है। आपको पढ़ना वही है जो आपको सिलेक्शन दिलाए। आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम से काफ़ी इररेलीवेंट उनमें कंटेंट होता है। तो मैं यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करूँगा। हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। और देखिए, अगर आप सच में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो इसमें जो हमारा पहला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फोक डांस है अरुणाचल प्रदेश के, वांचो नृत्य, पोपिर, बुइया, पोनुंग, बाडोछम, लोयन एंड पीक डांस, दमिंडा डांस और खामटी नृत्य। ठीक है। अगर मैं वांचो की बात करूं तो ये वांचो समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये आपके मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है पोपिर नृत्य। पोपिर नृत्य ये आपके जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है और ये नृत्य देवी मोपिन वानर को एक श्रद्धांजलि है। वह समृद्धि और उर्वरता की देवी मानी जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो पोपिर नृत्य है वो गालो जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है बुइया नृत्य। ये जो अरुणाचल प्रदेश की दिगारू मिसमिस जनजाति है, ठीक है, दिगारू मिसमिस जनजाति, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। दिगारू मिसमिस जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और इस नृत्य के साथ अन्य चीज़ें भी मनाई जाती हैं, जैसे आपका तनुया, तजाम्पू या दुइया जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद है पोनुंग। ये पोनुंग आपका पारंपरिक रूप से जो यहाँ की आदिस समुदाय है, जो यहाँ का पारंपरिक आदिस समुदाय है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक। उसके बाद है बाडोछम। देखिए बाडोछम जो अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी बौद्ध जनजाति है उनका ये पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक। और इस नृत्य को कौन सा समुदाय के महिला पुरुष करते हैं? सेडुक पेंस समुदाय के लोग करते हैं। ठीक है। सेडुक पेंस यहाँ पे जो समुदाय है उसके द्वारा ये बाडोछम नृत्य किया जाता है। उसके बाद है लोयन एंड पीक डांस। ये आपके अरुणाचल की जो मोनपा जनजाति है उसके द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि लोयन एंड पीक, तो ये क्या है, जानवरों की कहानी को दर्शाने वाला नृत्य है। ठीक है। उसके बाद है दामिंडा डांस। ये आपके जो अरुणाचल की अपातानी जनजाति है उनके द्वारा ये किया जाता है। अपातानी जनजाति के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। ठीक। और ये जब चावल की रोपाई की शुरुआत होती है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि उनकी फसल क्या है, अच्छी हो। ठीक है। तो ये रोपाई से पहले किया जाने वाला नृत्य है। जब धान की रोपाई होती है तो उससे पहले ये नृत्य किया जाता है। ये एक प्रार्थना के तरह इसको किया जाता है। और फिर है खामटी। ठीक। और ये जो खामटी नृत्य है इसको अरुणाचल की खापटी समुदाय द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के जैसे आपके दप्पू, कुचिपुड़ी, लंबाडी, ढिमसा, बोनालू, कोलाटम, भुट्टा बोमल्लू नृत्य और वीर नाट्यम, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है और एसएससी में इनसे पूछा भी गया है। ठीक है। तो देखिए जो दप्पू है या इसको डप्पू भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र का नृत्य है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे, अब अभी ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये त्यौहार अभी भी दोनों जगह मनाया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ठीक। ये आपके दशहरा और विवाह के समय किया जाता है। ये नृत्य आपके दशहरा और विवाह के समय किया जाता है। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का आपने नाम पहले भी सुना होगा। ये आंध्र प्रदेश का एक
शास्त्रीय नृत्य भी है, ठीक है। और इसका जो मूल नाम था वो था कुचेलापुरी। कुचिपुड़ी का जो मूल नाम है वो क्या है? कुचेलापुरी। उसके बाद है लंबाडी, ठीक है। जो लंबाडी है ये आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, या जो वहाँ का बंजारा समुदाय है उसके द्वारा ये किया जाता है। और ये जो लंबाडी नृत्य है ये अच्छी फसल के लिए देवताओं को मनाने के लिए किया जाता है, ठीक। ये किस लिए किया जाता है? ये अच्छी फसल या पैदावार के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद है ढिमसा। ढिमसा आपका विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है, ठीक है। ये एक जनजाति है यहाँ पे, सॉरी, जो ढिमसा है वो क्या है? एक जनजाति नृत्य है। ढिमसा क्या है? आपका जनजाति नृत्य है जो विवाह या शिकार के समय किया जाता है, जो किसी के विवाह या शिकार के समय किया जाता है। ये आपके पूर्णिमा से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक किया जाता है। पूर्णिमा से 4 दिन पहले व 4 दिन बाद तक किया जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कोलाटम, सॉरी, बोनालू भी है यहाँ पे, ठीक है। जो बोनाले है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जो आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? बोनालू त्यौहार आपका आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और ये पूरे महीने भर चलता है, ये पूरे महीने भर चलता है ये। और ये उत्सव देवी महाकाली को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और देवी को बोनम का प्रसाद चढ़ाती हैं। उसके बाद है कोलट्टम। जो कोलट्टम है ये आप इसको हल्ली साका के नाम से भी जाना जाता है। कोलट्टम को हल्ली साका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये विशेष रूप से जो आंध्र प्रदेश की महिलाएं हैं उनके द्वारा मंदिर की देवी को धार्मिक रूप से एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उसके बाद है बुट्टा बोमल्लू। ये आपके पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी के खिलौने, ठीक है। इसे मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? मुखौटा नृत्य भी कहते हैं इसको, ठीक। उसके बाद है वीर नाट्यम। देखिए, जो वीर नाट्यम है वो भगवान शिव से संबंधित वेद पुराण से ली गई कहानियों पर आधारित एक अत्यंत प्रचलित लोक नृत्य है। वीर नाट्यम नृत्य लोगों द्वारा अपनी सुख शांति और समृद्धि हेतु भगवान वीरभद्र की आराधना स्वरूप किया जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आ गई होंगी आपको समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अब है असम। असम से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य भी हैं, जैसे आपका बिहू वर्ल्ड फेमस है, नट पूजा, अंकियार नाट, महारास, नागा नृत्य, बगुरुम्बा, काली गोपाल, खेल गोपाल, देवरी नृत्य और अली लिगांग। ये अभी हाल ही में एसएससी ने पूछा था किसी एग्जाम में। तो चलिए, जो बिहू है ये एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नाच करती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों एक साथ नाच करते हैं। इसमें आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं? पंक्ति या वृत्त संरचना के रूप में नृत्य करती हैं, जबकि जो पुरुष नर्तक होते हैं वो संगीतकार नृत्य के क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नट पूजा। देखिए, नट पूजा भी असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक। फिर है अंकिया नाट। अंकिया नाट जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव थे उनके द्वारा रचित एक नाट्य समूह है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा रचित है? तो ये है आपका श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद है महारास। ठीक है, देखिए जो महारास है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये उनकी जो मधुर रस लीला थी उसको प्रदर्शित करने के लिए महारास नृत्य किया जाता है। अब नागा नृत्य, ये जो असम की रेगमा जाति है, एक नागा जनजाति है रेगमा, ये आपके असम और नागालैंड में भी पाई जाती है, तो उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फिर है आपका बगुरुम्बा। ये एक लोक नृत्य है जो कछारी या जिनको हम बोडो कहते हैं, कछारी या बोडो समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बगुरुम्बा। ये आपके खास तौर पर एक कृषि प्रधान उत्सव है जो अप्रैल महीने के समय बैसाख में मनाया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसको बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद है काली गोपाल, खेल गोपाल। अब देखिए खेल गोपाल क्या है, इसको केवल मेल कर सकते हैं। ठीक है, जो पुरुष होते हैं वही इसको कर सकते हैं। उसके बाद है देवरी नृत्य। देखिए जो देवरी नृत्य है वो बिहू संगीत से संबंधित है, और ये जो माजुली द्वीप है वहाँ पर देवरी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माजुली द्वीप पर देवरी समुदाय के द्वारा देवरी नृत्य किया जाता है। फिर है अली ए लिगांग। ये एक कृषि से जुड़ा त्यौहार है। ठीक है, ये कृषि से जुड़ा त्यौहार है और धान की खेती के दौरान किया जाता है। ठीक, धान की खेती के समय ये किया जाता है, और उसी समय अली ए लिगांग नृत्य भी किया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, जो असम की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है मिसिंग आदिवासी, ये उनका पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, जो वहाँ पर मिसिंग आदिवासी हैं उनका ये पारंपरिक त्यौहार है। यह आमतौर पर जो फागुन महीना होता है उसमें महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार। अब देखिए बिहार का जो झिझिया है ये आपके मिथिलांचल का एक लोक नृत्य है। ठीक है, इस लोक नृत्य को बुरे तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है जटा जटिन। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने बार बार पूछा भी है ये क्वेश्चन। देखिए जो जटा जटिन है ये उत्तर बिहार का लोकप्रिय है। ठीक, खासकर जो मिथिला और काशी वाले क्षेत्र हैं, कोसी वाले क्षेत्र हैं, उनका ये लोकप्रिय नृत्य है। और जो ये नाटक है जट जाटिन, ये केवल अविवाहितों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, जो केवल अविवाहित हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद है कटघोरवा नृत्य। ये भी एसएससी ने पूछा था, कटघोरवा नृत्य। इसमें जो नर्तक होता है वो अपनी कमर में एक लकड़ी और बांस की खपच्चियों से बना एक सजा हुआ घोड़ा बांधता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कटघोरवा नृत्य भी कहते हैं। फिर है साम चकेवा। ये भी एसएससी ने पूछा है। तो सामा चकेवा जो नाटक है वो कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। ठीक, इसमें जो पात्र होते हैं उनको मिट्टी से बनाया जाता है, और जो सामा चकेवा है इसमें प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों को गाया जाता है, और ये केवल किसके द्वारा किया जाता है, बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। बालिकाओं के द्वारा केवल ये सामा चकेवा नृत्य किया जाता है। उसके बाद है विदेशिया। देखिए जो विदेशिया है ये बिहार की उपज है, किंतु पूर्वांचल में भी यह अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक, इसके जनक आपसे पूछ सकता है कि विदेशिया के जनक कौन थे, शायद ये एसएससी ने पूछा भी था, तो वो थे श्री भिखारी ठाकुर। श्री भिखारी ठाकुर, ठीक है, ये इसके जनक थे। देखिए इस नृत्य में क्या होता है कि विदेश जाते या चले गए पति के साथ पत्नी की वार्ता का करुण दृश्य दर्शाया जाता है। ठीक, उसके बाद है पवड़िया। जो पवड़िया है ये बिहार के लोक नृत्यों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये केवल मेल के द्वारा किया जाता है, और ये जन्मोत्सव या किसी अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। ठीक है,
ये कब किया जाता है? ये किसी के जन्मोत्सव या अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। और बखो बखैन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित है, तो ये भी आपका बिहार का एक लोक नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो पंडवानी नृत्य है, ये प्रमुख लोक नृत्य शैलियों में से एक है। ठीक, इसमें आंगिक क्रियाओं के साथ साथ गायन भी एक ही व्यक्ति द्वारा एक तारा लेकर किया जाता है। ठीक, और जो पंडवानी है, ये नाम से आप इसको पता लगा सकते हैं कि जो ये पंडवानी नृत्य है, इसमें नर्तक पांडवों की कथा को वाद्य यंत्रों की धुन पर गाता है और उनका अभिनय भी करता है। उसके बाद है राउत नाच या राउत नृत्य। ये जो छत्तीसगढ़ का यादव समुदाय है, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, और ये दीपावली के समय किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद है पंथी नृत्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के जो सतनामी समुदाय है, उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, ये सतनामी समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र का मनमोहक वर्णन किया जाता है। ठीक, और ये आपके दिसंबर माह के 18 तारीख से शुरू होता है। ये कब होता है आपका? दिसंबर 18 से शुरू होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है गैड़ी नृत्य। ये गैड़ी नृत्य आपके जो बस्तर क्षेत्र है, वहाँ पर एक आदिवासी समुदाय है जिसको मारिया गौड़ कहते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, ये मारिया गौड़ आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। चंदेनी, ये आपके गोंदा समुदाय द्वारा किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ का गोंदा समुदाय है, इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं, उनके द्वारा ये संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक, फिर है सुआ गीत। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एसएससी ने पूछा है। सुआ गीत क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के जो देवार स्त्रियाँ हैं, जो देवार स्त्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा ये किया जाने वाला एक नृत्य गीत है। ठीक, और धान की कटाई के समय इसको बड़ी उत्साह के साथ गाया जाता है। अब सुआ का अर्थ क्या होता है? तोता होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? मिट्टी का तोता बना के लोग यह गीत गाते हैं और घूम घूम कर नृत्य करते हैं। उसके बाद है कक्सार नृत्य। देखिए जो कक्सार नृत्य है, ये भी आपका बस्तर जिले में किया जाता है। वहाँ पर जो अबुझ मरिया जनजाति है, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। जो वहाँ पर अबुझ मरिया जनजाति है, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और यह फसल और वर्षा के देवता कक्सार की पूजा के उपरांत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, गुजरात। ठीक, गुजरात का गरबा आपको पता ही होगा, फेमस है काफ़ी। ये जो नाम है, ये संस्कृत के गर्भदीप से लिया गया है। ठीक, अश्विन मास की जो नवरात्रि होते हैं, उनको गरबा नृत्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रों की पहली रात्रि को गरबा की स्थापना होती है। कब होती है गरबा की स्थापना? जो नवरात्रि की पहली रात्रि होती है, नवरात्रि की पहली रात्रि। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब होता है, तो पहली रात्रि से गरबा शुरू होता है। ठीक, फिर उसमें 4 ज्योतियाँ प्रज्वलित की जाती हैं। फिर उसके चारों ओर ताली बजाती फेरे लगाते हैं। नवरात्रों के दिनों में लड़कियां कच्चे मिट्टी के सचिद्र घड़े को फूल पत्तियों से सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलिए देखते हैं अगला, भवई। इसको गुजरात में भवई और राजस्थान में भवाई नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अब गुजरात और राजस्थान एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ हिस्सों में, ये दोनों हिस्सों में ये नृत्य किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये आपके दीपावली के बाद शुरू होता है। कब होता है ये? दीपावली के बाद ये नृत्य शुरू होता है। खुले रंगमंच पर रात भर गीत संगीत और नृत्य के साथ क्रम से नाटिकाओं वेशों का प्रदर्शन होता है। ठीक है,
उसके बाद है डांडिया रास, या इसको हम तलवार नृत्य भी कहते हैं। डांडिया रास को तलवार नृत्य भी कहते हैं। ये जो डांडिया रास है ये आपके माँ दुर्गा व भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो डांडिया होता है वो माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है और जो रास होता है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का। चलिए अगला है लास्या। देखिए जो लास्या है ये भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर को मारा था तो उन्होंने क्रोध में तांडव नृत्य किया था। ठीक, तो उन्हें शांत और प्रसन्न करने के लिए देवी उमा ने कोमल और श्रृंगारिक नृत्य किया जिसे लास्या कहा जाता है। और ये जो नृत्य किया था देवी उमा ने वो उन्होंने दैत्य बाणासुर की पुत्री उषा को भी सिखाया था। ठीक, आज 3 प्रकार के लास्या किए जाते हैं, विकट लास्या, विषम लास्या और लघु लास्या। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है टिप्पणी या टिप्पाणी भी इसको कहते हैं। ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये फीमेल के द्वारा किया जाता है। महिलाएं लोकगीतों के साथ 2 विपरीत पंक्तियों में फर्श को पीटते हुए टिप्पाणी नृत्य करती हैं। ठीक, इसमें तुरी और थाली, एक पीतल की थाली का उपयोग संगीत बजाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब है गोवा। देखिए गोवा का जो सिग्मो है ये एक वसंत त्योहार है। ठीक है, ये वसंत त्योहार है। ये जो कोंकणी प्रवासी हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक, और होली, ये इसको होली का हिस्सा माना जाता है। ठीक, उसके बाद है फुगड़ी। फुगड़ी आपका गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के कोंकण तटीय क्षेत्रों में जो कोंकण के समुदाय की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान ये नृत्य किया जाता है। ठीक, फिर है तरंग मेल। अब देखिए जो तरंग मेल है ये थोड़ा सा विशेष है। क्योंकि इसमें युवा नर और जो मादाएं हैं वो इतने सारे रंग पहनते हैं कि उन लोगों को देखने के बजाय केवल रंग ही रंग दिखाई देता है। तो इसलिए ये विशेष रूप से वहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद है घोड़े मोदिनी नृत्य। अब देखिए इसका नाम घोड़े मोदिनी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें घोड़े की तरह चाल शामिल होती है। यह नृत्य मराठा शासकों की गोवा में पुर्तगालियों पर विजय की याद में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला है कोली। जो कोली नृत्य है ये भी महाराष्ट्र और गोवा में प्रसिद्ध है। इसे मुंबई के कोलियों ने बनाया था। ठीक, और कोली नृत्य क्या करता है, समुद्र की लहरों की लय को दर्शाता है। उसके बाद है देखनी नृत्य। देखिए जो देखनी नृत्य है इस शैली में लड़कियों को भगवान के सेवक के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक, यह एक देवदासी के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। देवदासियां अनुरोध पर मंदिरों और खुशियों के अवसरों पर प्रदर्शन करती थी तो उसी को यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि इसमें लड़कियों के एक समूह द्वारा हाथों में मिट्टी के तेल के दीपक लेकर इसको किया जाता है। देखने की कुछ भाव भंगिमाएँ भरतनाट्यम और कथक से ली गई हैं, इसलिए इसे अर्ध शास्त्रीय लोक नृत्य भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर जो महासु नृत्य होता है वो क्या है, नाटी का एक रूप है। यहाँ पर जो फेमस है नाटी उसी का एक रूप महासु भी है। ठीक, इसमें नर और मादाएं अपने दोनों सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। फेस्टिवल में हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आता है। उसके बाद है नाटी। नाटी एक समृद्ध नृत्य परंपरा है। यह मेलों और त्योहारों पर किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय और मशहूर नृत्य है। ठीक है, नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, शिमला आदि जिलों में किया जाता है। अब इसमें जो आपके वाद्य यंत्र यूज होते हैं उनमें जैसे ढोलक, करनाल, रणसिंगा, बांसुरी,
नगाड़े आदि इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो नाटी है इसको करने के लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं क्या क्या यूज होते हैं, ढोलक, करनाल, रणसिंगा, बांसुरी और नगाड़े। चलिए उसके बाद है डांगी व डेपक। अब देखिए जो डांगी और डेपक लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के छतराड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक, और डांगी नाच गद्दी औरतों का सामूहिक नृत्य है। ठीक है, जो जात्रा या मेलों में किया जाता है। जबकि जो डेपक नृत्य है वो तब किया जाता है जब गद्दी अपनी भेड़ बकरियां लेकर कांगड़ा की ओर चले जाते हैं। उसके बाद है कायांग। ये किन्नौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, जो कायांग है वो किन्नौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें मर्द और औरतें अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक, और जो यंत्र बजाने वाला होता है वो बीच में खड़ा होता है। उसके बाद है दानव नृत्य। दानव नृत्य आपका लाहौल स्पीति और जो ऊपरी किन्नौर का हिस्सा है वहाँ पर लामाओं का विशेष अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, और ये आपके देवताओं की दानवों पर विजय को दर्शाता है। जो दानव नृत्य है वो देवताओं के दानवों पर विजय को दर्शाता है। उसके बाद है आपका कड़थी। जो कड़थी है ये कुल्लू की मशहूर नाटी है। ठीक है, कड़थी कहाँ पर होता है, ये कुल्लू में होता है और वहाँ की ये मशहूर नाटी है। ठीक, और ये कब की जाती है, चांदनी रात में खरीफ फसल के बाद खुले में आयोजित की जाती है। उसके बाद है थाली नृत्य। थाली नृत्य हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में विशेष महत्व रखता है। ठीक, थाली नृत्य में जो नर्तक और गायक होते हैं वो एक गोल घेरे में बैठते हैं और इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हरियाणा। ठीक है, जो हरियाणा का झूमर नृत्य है वो क्या है, काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें जो नृत्य कलाकार होते हैं वो रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं और चमचमाते आभूषणों से सजते हैं। तो झूमर कहाँ का है, आपका हरियाणा का। फिर है धमाल नृत्य। ये जो धमाल है ये आपके गुड़गांव वाले इलाके में बहुत फेमस है। ठीक है, धमाल कहाँ पर किया जाता है, गुड़गांव वाले इलाके में किया जाता है। उसके बाद है आपका फाग। ठीक, फाग नृत्य फागुन महीने में किसानों द्वारा किया जाता है और इसमें महिला और मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। ठीक, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं इसमें रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं जबकि पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं। फिर है लूर। लूर नृत्य आपका विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। यह वसंत के मौसम के आगमन और इसके साथ खेतों में रबी फसलों की बुआई का प्रतीक है। ठीक, उसके बाद है आपका सांग नृत्य। देखिए सांग नृत्य क्या है, हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें क्रॉस ड्रेसिंग काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ पुरुष होते हैं वो महिला के रूप में तैयार होते हैं जिसे सांग या स्वांग कहते हैं। ठीक, उसके बाद है डफ या डाफ। ये मुख्य रूप से किसानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसको किसान करते हैं कब, वसंत के मौसम में। ठीक है, इसको वसंत के मौसम में करते हैं और ये क्या है, एक मौसमी नृत्य है। उसके बाद है घूमर। घूमर ये आपके पश्चिमी हिस्सों में काफ़ी प्रचलित है। इसमें जो नाचने वाली नर्तकियाँ होती हैं वो एक वृत्ताकार आंदोलन इस प्रकार से बनाती हैं जो एक अलग पहचान देता है। ठीक, और ये जो नृत्य है ये आपका होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद है गुग्गा डांस। गुग्गा डांस आपका जो संत गुग्गा थे, संत गुग्गा के नाम पर पड़ा है इनका गुग्गा डांस का नाम। इसमें क्या होता है कि इसको विशेष रूप से मेल के द्वारा किया जाता है। ठीक, वो क्या करते हैं, एक जुलूस निकालते हैं और उसके बाद गुग्गा पीर की कब्र के चारों ओर नृत्य करते हैं। चलिए अगला देखते हैं जम्मू और कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें है भांड पाथेर। ये जो भांड पाथेर है ये क्या है, एक थिएटर नृत्य है ये।
ठीक है, ये एक थिएटर नृत्य है और इसमें केवल नृत्य ही शामिल नहीं है बल्कि नृत्यों के बीच नाटक भी शामिल होते हैं, ठीक, जो क्या करते हैं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और ये जो भांड पाथेर है ये सामान्य जीवन, परंपराओं और समाज में व्याप्त बुराइयों को दर्शाता है। उसके बाद है रऊफ। ये कश्मीर का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक, और ये विशेष अवसर जैसे ईद और रमज़ान के दिनों में किया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं, एक दूसरे का सामना करती हैं, ठीक, और एक सरल फुटवर्क के साथ अपना नृत्य प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद है हफीजा। देखिए जो हफीजा है ये विशेष रूप से शादियों में किया जाता है। जो हफीजा है वो विशेष रूप से शादियों में किया जाता है और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है उसका नाम क्या है, संतूर। इसमें क्या होते हैं, सौतार होते हैं, सौतार, और इसे लाठियों की मदद से बजाया जाता है। उसके बाद है दमहल। ये जो दमहल नृत्य है ये जम्मू कश्मीर की वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक। उसके बाद है कुड़ नृत्य। देखिए जो कुड़ नृत्य है ये लोक नृत्य देवताओं को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है, ठीक है, और ज़्यादातर रात में किया जाता है। उसके बाद है वेगी नाचुन। वेगी नाचुन आमतौर पर शादी की रस्मों के बाद की जाती है। जब शादी के रस्में पूरी होती हैं तो उसके बाद ये नृत्य किया जाता है, इसको विवाह के समय किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब दुल्हन अपने माता पिता का घर छोड़ने वाली होती है तो कश्मीरी पंडित महिलाएं दुल्हन की रंगोली के आसपास इकट्ठा होती हैं और नृत्य करती हैं। उसके बाद है बच्चा नगमा। ये आपका जो बच्चा नगमा नृत्य है ये फसल कटाई के दौरान किया जाता है, ठीक, फसल कटाई के दौरान ये नृत्य किया जाता है और ये केवल लड़कों के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं झारखंड। अब झारखंड का जो सरूल नृत्य है, ठीक है, ये फेमस है। ये उरांव जाति का जाति नृत्य है। यहाँ पे जो उरांव जाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक। और इस नृत्य का जो आयोजन होता है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को किया जाता है। और ये क्या है, इसमें आप ये मान सकते हैं कि जो प्रकृति है उसकी पूजा की जाती है। इस नृत्य में प्रकृति की पूजा की जाती है। उसके बाद है छऊ नृत्य। छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से ये चैत्र पर्व के बसंत त्यौहार के दौरान इसमें पूरा समुदाय भाग लेता है। उसके बाद है पाइका। पाइका या इसको हम पाइकी और पैनिकी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक सदानी नागपुर मार्शल लोक नृत्य, ठीक है। तो पाइका आपका कहाँ कहाँ होता है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है और उड़ीसा में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है फगुआ नृत्य। फगुआ नृत्य आपका ये भी झारखंड का एक लोक नृत्य है जो फागुन महीने में किया जाता है, ठीक। ये आपका वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है झिटका नृत्य। झिटका नृत्य ये भी आपका पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, ठीक। यह नृत्य खुशी और खुशी को व्यक्त करता है और विभिन्न सामंती परंपराओं का जश्न मनाता है। उसके बाद है डोमकच। डोमकच बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। ये आपका बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद है घोड़ा नाच, ठीक। ये जो घोड़ा नाच है ये विशेष रूप से विवाह समारोह के दौरान किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं पुरुषों के द्वारा अपनी कमर को चारों ओर ढीले घोड़े की कठपुतलियां पहनकर किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये
पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, केरला। ठीक, अब केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो थियाटू है ये भद्रकाली मंदिरों में की जाने वाला एक नृत्य है। ठीक, ये इसलिए किया जाता है कि जो भद्रकाली थी उन्होंने डारिका की हत्या की थी, तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए ये नृत्य या उसी को दर्शाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद है कुम्मी डांस। कुम्मी डांस भारत के तमिलनाडु और केरल में काफ़ी प्रचलित है। ठीक, और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिला के द्वारा किया जाता है। ठीक, जो कुम्मी डांस है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कोलम थुलल। ठीक, जो कोलम थुलल है यह गांव के लोगों द्वारा की जाने वाली एक रस्म अदायगी है जो आमतौर पर बुरी आत्मा के कारण होने वाली परेशानियों और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए होती है। उसके बाद है कुटियाटम। ठीक है, जो कुटियाटम है ये केरल में संस्कृत नाटक और नृत्य नाटिका का बेहद शुरुआती मंची प्रस्तुति है। अब देखिए ये 2000 साल पुराना है। कौन? कुटियाटम 2000 साल पुराना है और इसको यूनेस्को ने मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कृति के रूप में स्वीकार किया हुआ है। ठीक, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है दप्पू काली। इसको दप्पू काली इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें एक वाद्य यंत्र यूज होता है जिसका नाम होता है दप्पू। ठीक, इसलिए इसका नाम दप्पू नृत्य कहा जाता है। और ये जो मालाबार के मोपला जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, मोपला समुदाय द्वारा ये किया जाता है। फिर है थम्पी थुल्लल। थम्पी थुल्लल ऐसा नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। ठीक, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं और आमतौर पर यह ओणम त्यौहार के संबंध में किया जाता है। ठीक, फिर है कुमती नृत्य और ये दक्षिण मालाबार क्षेत्र में ज़्यादातर लोकप्रिय एक क्या है, मुखौटा नृत्य है। ये क्या है? एक मुखौटा नृत्य है। और कहाँ पर होता है ये? दक्षिण मालाबार के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कर्नाटक। अब कर्नाटक में जो यक्षगान है ये पारंपरिक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, इसको करने से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। उसके बाद है हट्टारी या हुट्टारी। ये कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है और यह केवल फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? ये फसल के दौरान किया जाता है। ठीक, और किसके द्वारा किया जाता है? जो मैसूर के कुर्ग जिला है वहाँ पर जो कोडवा जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, कोडवा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। फिर है सुग्गी कुनीथा। ये भी फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। ठीक, फसलों की प्रचुरता का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ये भी एक फसल नृत्य है। ठीक, फसलों की मौसम के दौरान किया जाता है। और ये जो फसलों की देवी होती है सुग्गी, उसको समर्पित होता है। ठीक, ये सुग्गी कौन होती हैं? फसलों की देवी होती हैं। उसके बाद है करगा। करगा जो लोक नृत्य है ये द्रौपदी को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और ये जो करगा है इस नृत्य से संबंधित करगा त्यौहार धर्मराय स्वामी मंदिर में मार्च और अप्रैल के माह में मनाया जाता है। उसके बाद है लाम्बी। लाम्बी भी एक कर्नाटक का लोक नृत्य है। फिर है वीरगासे। इसको हम गुगला भी कहते हैं। ठीक, वीरगासे को गुगला भी कहते हैं। यह नृत्य त्योहारों के दौरान और मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है लद्दाख। अब देखिए लद्दाख का जो सोंडोल नृत्य है इसको यहाँ का शाही नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, शाही नृत्य भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में जो सोंडोल नृत्य हुआ था, ठीक, उसने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उसके बाद है जाबरो नृत्य। देखिए जो जाबरो नृत्य होता है ये लद्दाख के जो खाना बदोश होते हैं, खाना बदोश, उनके द्वारा ये
किया जाता है और ये मूल रूप से तिब्बत के होते हैं। ठीक। और जो जाबरो नृत्य है वो लद्दाखी लोसर उत्सव का एक हिस्सा है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं लोसर कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी लद्दाख में होता है। तो लोसर उत्सव के दौरान ये जाबरो नृत्य किया जाता है। ठीक। फिर है कोसन नृत्य। जो कोसन नृत्य है ये कश्मीर के लेह क्षेत्र में प्रचलित है। ये कश्मीर के लेह में प्रचलित है। इसकी विशिष्टता यह है कि यह घुड़सवारी के दौरान किया जाता है। ठीक। उसके बाद है सुराई नृत्य। सुराई नृत्य क्या है? ये भी एक लद्दाखी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे लोक नृत्य शैली के रूप में अत्यधिक सराहा जाता है। चलिए, उसके बाद है स्पाउ डांस। देखिए, जो स्पाउ डांस है ये भी क्या है? यहाँ का एक लोक नृत्य है। ठीक। और यह नृत्य शैली कश्मीर घाटी की प्रमुख मार्शल आर्ट से प्रेरित है। ये क्या है? जो कश्मीर घाटी की प्रमुख मार्शल आर्ट है उससे ये प्रेरित है। चलिए, अगला देखते हैं लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप का जो लावा नृत्य है ये आमतौर पर द्वीप के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक। और ये आपके जो त्यौहार होते हैं लक्षद्वीप में या शुभ अवसर होते हैं तब ये नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद है कोलकली। कोलकली भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। ठीक। और इसके जो और ये जो कोलकली नृत्य है इसकी कुछ पात्र सीधे कलायरी पट्टू से लिए गए हैं। अब कलायरी पट्टू क्या है? केरल का एक मार्शल आर्ट है। ठीक। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो जो कलायरी पट्टू है वो केरल का एक मार्शल आर्ट है, उससे मिलता जुलता ये नृत्य भी है। ठीक है। फिर है परिचिकली। देखिए, जो परिचिकली है ये लक्षद्वीप का एक लोक नृत्य है। परिचा का अर्थ ढाल होता है और नर्तक भी ढाल और तलवार की मदद से नृत्य करते हैं। ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? परिचिकाली पड़ा है। और ये भी विशेष रूप से क्या है? मार्शल आर्ट की शैली है। ठीक। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आज के लिए मैंने इतने ही लिए थे, वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये रिवाइज करेंगे बार बार और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों से इनको शेयर कीजिए और वीडियो में आपने लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, आज के लिए इतना ही है। अब हम इसके आगे के जो और लोक नृत्य हैं उनको हम पार्ट 2 में करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।